नमस्कार, प्रणाम साथियों। अगर आप राइटर हैं और आप प्ले लिखना चाहते हैं यानी ड्रामा लिखना चाहते हैं तो ड्रामा लिखने की प्रोसेस क्या होती है उस पे आज थोड़ा बात करेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कुछ राइटर जो नोवेल लिखते हैं उनके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप आई बटन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन कुछ राइटर्स के जो न्यू राइटर्स होते हैं उनके क्वेश्चन रहते हैं कि हम प्ले लिखना चाहते हैं तो हम प्ले कैसे लिखें, मतलब ड्रामा कैसे लिखें, क्योंकि ड्रामा राइटिंग एकदम डिफरेंट है नॉवेल राइटिंग से। और जो ड्रामा राइटिंग है, पोइट्री राइटिंग है, वो टफेस्ट राइटिंग स्टाइल है मॉडर्न पर्सपेक्टिव से देखें तो। क्योंकि नॉवेल लिखना बहुत आसान होता है, लेकिन पोइट्री लिखना, क्योंकि पोइट्री इज जनरली कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, जैसे वर्ड्सवर्थ ने बोला था। लेकिन ड्रामा उससे भी ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टार्टिंग की फेज़ में, ठीक है। और जो स्पेशली नए राइटर होते हैं तो उनको कुछ पॉइंट याद रखने हैं ताकि वो एक अच्छा ड्रामा लिख सकें, नॉवेल ड्रामा लिख सकें या प्ले लिख सकें, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले तो आपको डायलॉग राइटिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए अगर आप प्ले लिखना चाहते हैं। तो आप डायलॉग क्या होते हैं, कैसे डायलॉग राइटिंग अच्छी कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि डायलॉग राइटिंग ड्रामा में, प्ले में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आपके प्ले के अगर डायलॉग अच्छे होंगे तभी वो थोड़ा सा क्यूरियस बन पाता है और रीडर्स को खींच के रख पाता है, ठीक है। तो आप डायलॉग राइटिंग अच्छे से करना सीखें और डायलॉग अच्छे कैसे लिखते हैं वो भी आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं उसके लिए सजेस्ट करूँगा कि अब जो पुराने राइटर्स हैं जिन्होंने प्ले लिखे हैं उनकी बुक्स को पढ़िए, उनके प्लेस को पढ़िए, क्योंकि दैट इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि आप अच्छे डायलॉग कैसे लिख सकते हैं, अच्छे प्ले कैसे लिख सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ गिरीश कर्नाड, विजय तेंदुलकर या बाकी जो राइटर हैं और भाषाओं में भी, उनको आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, जैसे आसिफ खुरम है। और इसके अलावा जो और राइटर हैं डिफरेंट डिफरेंट भाषाओं के, उनके प्लेस को आप पढ़ सकते हैं, प्रीफर कर सकते हैं। और उनके बेस पे आप अपनी राइटिंग स्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, मैक्सिमम जो प्ले होते हैं वो प्रेजेंट में लिखे जाते हैं, तो आपको वो चीज़ भी याद रखनी है। नॉवेल्स में तो कई बार क्या होता है कि हम स्टोरी को पास्ट में ले जाते हैं, कभी कभी फ्यूचर में भी कुछ मेंशन कर देते हैं कुछ इवेंट्स को, लेकिन मैक्सिमम प्लेस को प्रेजेंट में फॉर्म में ही प्रेजेंट करना होता है, तो आपको वो चीज़ भी ध्यान रखनी होती है। तो जो इवेंट सेटिंग होती है प्ले की वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाती है, तो इसलिए आपको डायलॉग राइटिंग के साथ साथ उसकी टाइमिंग का भी ध्यान रखना है। उसमें वो भी याद रखना होता है कि उसकी जो डायलॉग है वो इंटरेस्टिंग बने रहें, ठीक है, वो नीरस ना हो जाए, बोरिंग ना हो जाए। और इसके लिए बेस्ट भी यही है कि आप पहले कुछ किताबें पढ़िए, प्लेस पढ़िए, डिफरेंट डिफरेंट राइटर की। इंग्लिश में हेनरी गिब्सन को पढ़ सकते हैं, उनके प्लेस भी अच्छे हैं। और बाकी और जो प्ले राइट हैं, जो ड्रामाटिस्ट हैं, उनकी बुक्स को पढ़िए। शेक्सपियर के जो प्ले हैं बेस्ट हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, तो उनसे आपको राइटिंग स्टाइल के बारे में पता चल जाता है। और इसके अलावा कुछ और बेसिक चीज़ें होती हैं राइटिंग की, जो जैसे आपको कुछ जो बेसिक एरर हैं उनको अवॉइड करना होता है ग्रामेटिकल टेक्स्ट फॉर्म में, ठीक है। और उसके अलावा मैंने टेंस का बता दिया कि आपको उसको ज़्यादातर प्लेस को प्रेजेंट फॉर्म में ही रखना होता है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपकी जो वोकेबुलरी यानी आप जो वर्ड सेलेक्ट करते हैं डायलॉग लिखने के लिए, वो कैसे हैं, वो रीडर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मतलब आप उनको ऐसे ना रख दें कि एकदम यूनिक हो जाएं, और ऐसे भी ना रख दें कि बिल्कुल फॉर्मेलिटीज़ के तौर पे वर्ड हों। तो आपको वो भी उनको याद समझना है और उसको रीडर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग सेट करना है। So these are the few points you can pursue, you can understand, then you can definitely write a better play.